नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। उमेश पाल शूटआउट केस का मामला, बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी की अर्जी पर आज सुनवाई। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। पुलिस आज फिर से कोर्ट में दाखिल करेगी अपनी रिपोर्ट। शाइस्ता ने दोनों बेटे को हिरासत में ले जाने के खिलाफ दाखिल की है अर्जी। अतीक के छोटे भाई की पत्नी को भी हिरासत में लिए जाने पर भी आज होगी सुनवाई। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस आज फिर कोर्ट में दाखिल करेगी अपनी रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम। अतीक के छोटे भाई की पत्नी को भी हिरासत में लिए जाने पर भी आज सुनवाई होगी। शाइस्ता ने अपने दोनों बेटे को हिरासत में लिए जाने पर यह सुनवाई याचिका डाली है। आपको बता दें आज इस पर सुनवाई होगी। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब सुनवाई होनी है। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में दोपहर 3 बजे ये सुनवाई होनी है। पुलिस आज फिर से कोर्ट में दाखिल करेगी रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के साथ सोहेब रिजवी जुड़ गए हैं। सोहेब, देखिए 3 बजे का वो वक्त है जब सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर उमेश पाल हत्याकांड के मामले में नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही। वहीं अतीक अहमद की पत्नी की तरफ से एक अर्जी भी दाखिल की गई थी जिस पर कल भी सुनवाई हुई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि उनकी दो बेटों को पुलिस ले गई है, लेकिन वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही, ना ही उसे कोर्ट में पेश किया है। ऐसे में उस संबंधित थाने से आख्या मांगी गई थी। हालांकि कल थाने से एक आख्या भेजी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि उनकी जानकारी में इस तरह का कोई शख्स उनके कस्टडी में नहीं है। हालांकि इस बारे में जो आख्या जवाब भेजा था उससे कोर्ट ने संतुष्टि नहीं दिखाई थी और आज फिर उस पर आख्या मांगी है जिस पर आज आख्या पेश की जाएगी। तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो अतीक की पत्नी उनकी अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हो गई। हालांकि इसी तरह के एक मामले में जो अतीक के भाई अशरफ है उनकी पत्नी के बारे में भी उनके परिवार की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई है जिसमें उनके बारे में भी गिरफ्तारी को लेकर के सवाल किया गया है जिस पर कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। जी, क्या लगता है कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए शाइस्ता ने ये पूरा आरोप देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पे लगाया है कि बेटे जो है उन्हीं के कस्टडी में होते हुए सेफ नहीं है। बिल्कुल, चूंकि अभी इस बारे में सिर्फ चीजें कही जा रही हैं, रिटर्न तौर पर उसको स्वीकार नहीं किया गया है। यही वजह है कि कल जो थाने से आख्या दी गई थी उसमें लिखा गया था कि उनकी जानकारी में इस तरह का कोई शख्स, यानी जो अतीक के बेटों के बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस की कस्टडी में है, उसको मना किया है। तो ये अभी सवाल उठ रहा है कि आखिर फिर अतीक के बेटे गए कहाँ, ये दो बेटे हैं कहाँ पे, इस तरह के तमाम सवाल है। इसी वजह से शाइस्ता परवीन ने वहां अर्जी डाली थी जिस कल जो जवाब दिया था उसके संतुष्ट नहीं होती। आज जवाब मांगा है तो आज जो संबंधित थाना है वो क्या जवाब देता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो शाइस्ता परवीन है उनकी तरफ से ये आरोप जरूर लगाया गया है कि उनके दोनों बेटों को पुलिस ले गई है, लेकिन न पुलिस उसके बारे में कोई जानकारी दे रही है, न ही उसे कोर्ट में पेश कर रही है। अब कोर्ट के दखल के बाद आगे क्या कुछ होता है उसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। जी, शाइस्ता ने ये जब दाखिल किए थे पत्र लिखकर, सीएम योगी को पत्र लिखा था और तमाम चीजें जो उनसे गई थी, उसके बाद से ये सुनने को आ रहा था कि शाइस्ता जो अपने घर पे नहीं मिल रही है, वो गायब चल रही है। अब क्या जानकारी है? बिल्कुल, चूंकि शाइस्ता को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया, एफआईआर में उनका भी नाम है, तो निश्चित तौर पर वो पुलिस की पहुंच से दूर है। अभी तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि उनके जो वकीलों की तरफ से चीजें आगे की जा रही हैं। इस मामले में भी शाइस्ता की जो अर्जी है वो उनके वकीलों की तरफ से डाली गई है। हालांकि पुलिस अभी तक किसी भी इस तरह के जो आरोपी हैं जिनका एफआईआर में नाम है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है और पुलिस के लिए चुनौती भी है और इसीलिए लगातार पुलिस कोशिशें कर रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल इन लोगों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जी, 3 बजे का वो वक्त है जब सुनवाई होगी। इस दौरान पुलिस भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। क्या लगता है पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है रिपोर्ट में? अब इसका इंतजार फिलहाल करना पड़ेगा। फिलहाल जो कल पुलिस ने अपनी आख्या दी थी उसमें उस बात से इनकार किया था कि उनकी जानकारी में इस दोनों नाम के कोई शख्स उनके पास नहीं है, न ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो अब चूंकि कल जो आख्या दी थी वो थाने के एक सिपाही के द्वारा दी गई थी, आज इस पूरे मामले पर जो संबंधित थाना इंचार्ज हैं
उनसे आख्या मांगी गई है। तो इस मामले में उनकी तरफ से क्या आख्या दी जाती है, उसके बाद कोर्ट उस पर क्या रुख लेता है, ये फिलहाल इस बारे में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय करता है ये फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं कि इसका इंतजार भी सभी को है। जी, और शाइस्ता की तरफ से ये भी रिपोर्ट दाखिल की थी, पत्र लिखा गया था सीएम योगी को, क्योंकि उनके दोनों बच्चों की कोई भी पता नहीं चल पा रहा पुलिस कस्टडी में होते हुए भी। तो क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, क्योंकि ये जो शाइस्ता परवीन की तरफ से पत्र लिखा गया था इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, जिस तरह से उनके परिवार को नामजद किया गया है, उस पर उन्होंने सीएम से इस मामले में सीबीआई जांच या किसी निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि राजनीतिक रूप से उन्हें जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है, इनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। जी शोएब, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर, प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, आज भी बुलडोजर की होगी कार्यवाही। प्रयागराज के चकिया में आज होगा बुलडोजर एक्शन। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, प्रयागराज में लगातार बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, आज भी बुलडोजर गरज रहा है, आज भी बुलडोजर पे कार्रवाई होगी, बुलडोजर की होगी कार्रवाई। जानकारी दे दें कि आज भी बुलडोजर चकिया में चलेगा। तो लगातार माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन एक बार फिर से आज बुलडोजर जो है चकिया में चलाया जाएगा। कल भी देखा था किस तरीके से बुलडोजर चला था अतीक अहमद के करीबियों पर, अब एक बार फिर से बुलडोजर जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। कार्रवाई लगातार जारी है सरकार की, प्रशासन की, किस तरीके से जो भी माफिया हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जानकारी दे रहे हैं फिर से, प्रयागराज के चकिया में आज बुलडोजर का एक्शन होने वाला है। शोभ लगातार हमारे साथ बने हुए। शोभ, देखिए आज एक बार फिर से बड़ा एक्शन होने वाला है चकिया में, क्या जानकारी है? बिल्कुल, ऐसा अपने 2 दिनों से देखने को मिल रहा है कि लगातार जो पीडीए है वो अब तेजी पकड़ रहा है, कार्रवाइयां कर रहा है। और आज भी उम्मीद की जा रही कि कुछ लोगों के मकान जो चिन्हित किए गए हैं उनमें से किसी एक पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अभी इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम जो इस पूरे मामले में आरोपी है, उसके मकान पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कल सफदर अली का मकान जो है वो ध्वस्त किया गया था। उससे पहले जिस मकान में शाइस्ता परवीन रहती थी उस मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। और आज तीसरे दिन फिर कार्रवाई होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पीडीए के पास लंबी लिस्ट है, कई लोगों को चिन्हित किया गया है जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो आज फिर उम्मीद की जा रही है कि पीडीए अब से कुछ देर बाद फिर एक कार्रवाई करेगी। धूमनगंज इलाके में ही चिन्हित मकान है जिस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी, जब प्रयागराज में कांड हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद लगातार बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला था। अब देखिए लगातार जो है प्रशासन का ये एक्शन देखने को इस तरीके का संकेत दे रहा है कि अब भूमाफियाओं के खिलाफ या माफियाओं के खिलाफ अब खैर नहीं है। बिल्कुल, योगी सरकार ने लगातार ये बात कही थी और अब ये एक्शन भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो है कार्रवाइयां की जा रही हैं। फिलहाल जिस तरह से घटना हुई थी वो सरकार के लिए भी चुनौती है, पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। सरेरा बाकायदा एक तरह से करके सुनियोजित तरीके से उमेश पाल और उसके 2 गनर को मौत के घाट उतारा गया है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। ऐसे में अब चुनौती है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपराध किया या जो अपराधी प्रवृत्ति किए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार बुलडोजर का एक्शन जो है प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी, शाहरुख खान के घर की सुरक्षा में सेंध लगी है। मुंबई मन्नत में घुसे 2 संदिग्ध युवक, घर की 3री मंजिल पर गार्ड ने पकड़ा युवकों को। तो बड़ी जानकारी, मन्नत में 2 अनजान युवक घुसे हैं जो पकड़ लिए गए हैं। घर की 3री मंजिल में गार्ड ने उन युवकों को पकड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मन्नत से, मुंबई से बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि फिर से शाहरुख खान की सुरक्षा में सेंध लगा है। 2 युवक उनके घर में घुस गए हैं, 3री मंजिल पे गार्ड ने उनको पकड़ा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, शाहरुख खान की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगी है। 3री मंजिल पर 2 युवकों को पकड़ा गया है। घर के अंदर घुस के 2री मंजिल पे भी पहुंच गए थे, उसके बाद 3री मंजिल पे इन 2 युवकों को पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सुरक्षा में एक बार फिर से शाहरुख खान की सेंध लगी है।
तो बादशाह की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगते हुए नजर आ रही है। 2 युवकों को जो है वो पकड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ पूजा झा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, देखिए, बादशाह की सुरक्षा में एक सेंध लगी है, पुलिस प्रशासन पे बड़ा सवाल उठ रहा है। लगता है तकनीकी खामियों की वजह से उनके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे जब जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी, शाहरुख खान के घर में सुरक्षा में सेंध लगी है। 2 युवक वहां पे संदिग्ध पकड़े गए हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, युवक तीसरी मंजिल पे पकड़े गए हैं। गार्ड ने उन युवकों को पकड़ा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि शाहरुख खान के घर जो है, मन्नत उनका घर है, वहां पे 2 युवक पकड़े गए हैं। तो देखिए, एक बार फिर से बादशाह की सुरक्षा में सेंध लगी है और शाहरुख खान के घर में जो है 2 युवक पकड़े गए हैं। तो बता दें, तीसरी मंजिल तक वो युवक पहुंच चुके थे और गार्ड ने उनको पकड़ा है। तो बड़ी जानकारी आपको सीधे मुंबई से दे रहे हैं कि मन्नत में घुसे 2 संदिग्ध युवक। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, एक बार फिर से शाहरुख खान की सुरक्षा में सेंध लगा है, पुलिस प्रशासन पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो दोबारा पूजा को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से मन्नत में 2 लोग जो है घुस चुके हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एक बड़े सेलिब्रिटी के घर जो है 2 लोग घुस चुके हैं, सुरक्षा में उनकी सेंध लगी। एक बड़ा सवाल जो है पुलिस प्रशासन पे भी खड़ा होता है, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स पे भी खड़ा होता है, किस तरीके से मन्नत के अंदर 2 लोग घुस गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब 2 लोग तीसरी मंजिल पे गए तो गार्ड ने उनको पकड़ा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कल रात की पूरी घटना बताई जा रही है और घटना जो है सुरक्षा को सेंध में लेते हुए बताई जा रही है। तो शाहरुख खान के घर की सुरक्षा में सेंध लगा है और बादशाह के घर में 2 लोग संदिग्ध जो थे वो घुस गए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, सड़क हादसे में युवक की मौत का मामला है। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। परिजनों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। 27 फरवरी में सड़क हादसे में युवक की गई थी जान। युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सड़क हादसे में युवक की मौत का मामला है। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया है। बीते दिनों उसकी मौत हो चुकी थी सड़क हादसे में, जिसके बाद से पूरा हंगामा जो है परिजनों ने किया है और पुलिस और परिजनों में नोकझोंक भी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। 27 फरवरी में सड़क पर हादसा हुआ था, जिसके बाद युवक की जान चली गई थी। अब परिजन जो है हंगामा कर रहे हैं। लगातार पुलिस और परिजनों के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। इस वक्त पुलिस की भारी बल जो है वहां पे मौजूद है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम सीतापुर से कि किस तरीके से युवक का रोड एक्सीडेंट हो गया था, इसमें उसकी मौत हो गई थी और परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं। होली और शबे बारात को लेकर कमिश्नरेट पुलिस एवं जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। त्योहारों के आने में अभी कुछ समय है, लेकिन आला अधिकारी अभी से तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गए हैं। सभी का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आयोजन शांतिपूर्ण और भाईचारे बीच में किया जाए, जिसके चलते सभी जनपदों में पुलिस दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल करके अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों की जांच परख कर रही है कि वो दंगे फसाद के समय किस तत्परता से घटना स्थल पर पहुंचकर दंगे को नियंत्रित कर सके और दंगाइयों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेकर उन्हें भगाते हैं। इसके लिए उनके हथियारों को भी जांचा परखा जाएगा। इसी कड़ी में मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी सिटी और एसपी देहात अपने अधीनस्थों की परीक्षा ले रहे थे। और देवारिया में शराब के नशे में वर्दी पहने एक पुलिस ने जमकर हंगामा किया। नशे में धुत पुलिस ने युवक से 5000 रुपए छीन लिए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सीसी रोड पर स्थित देसी शराब की दुकान की है। जब युवक ने 112 पर फोन कर पुलिस बुलाया तो 112 की पुलिस ने भी नशे में लिप्त पुलिसकर्मी ने उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी। हमारा चलाना होगा तो काम आएगा जो
और मुरादाबाद की बिलारी में होली के मद्देनजर हुई अमन कमेटी की मीटिंग के दौरान नगर इमाम सदाकत हुसैन का पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में माइक से बोलते हुए बेहद भड़काऊ बयान का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में परिसर में कुर्सियां पर बैठे नगर तमाम हस्तियां बैठी हुई दिख रही हैं और नगर इमाम सदाकत हुसैन माइक हाथ में लेकर लोगों के बीच खड़े हुए भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पुलिस की बैठक में एक मौलाना ने खुलेआम दंगे की धमकी दे दी। मौलाना ने कह दिया कि होली में अगर किसी ने जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की तो शहर में दंगा फसाद हो जाएगा। मुरादाबाद में बिलारी के इमाम ने होली को लेकर पुलिस के साथ हो रही मीटिंग में भड़काऊ बयान दिया। सीएम के आदेश के बाद मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन थाने में मुस्लिम समुदाय के साथ बैठ कर रहा था और होली पर हुड़दंगियों पर कैसे काबू किया जाए इस पर बात हो रही थी। मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां पेट्रोल पंप पर खड़े एंटी करप्शन इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की गई, जिसमें इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, भाजपा नेता और 4 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। वहीं घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर पेट्रोल पंप संचालन और भाजपा नेता कुशल पाल सिंह को हिरासत से छुड़ा लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। होली के पर्व पर परिवहन विभाग का तोहफा, दिल्ली लखनऊ रूट पर अतिरिक्त चलेंगी बसें। दिल्ली रूट पर 32 अतिरिक्त बसें चलेंगी। दिल्ली लखनऊ रूट पर ये बसें चलेंगी। लखनऊ रूट पर 49 बसें चलेंगी। अतिरिक्त रायबरेली डिपो में तैनात कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली लखनऊ रूट पर अतिरिक्त बसें चलेंगी और जो कर्मचारी थे उनकी छुट्टी जो है निरस्त कर दी गई है। मथुरा में पुलिस और ट्रैक्टर लूटने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोलियां चलने से एक बदमाश को गोली लग गई और वो घायल हो गया। वहीं गिरफ्तार बदमाश का एक साथी फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटकर एक ट्रैक्टर, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। शेरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लूटा हुआ ट्रैक्टर जो कि पैगांव में छिपा रखा था, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बदमाश यमुना पुल होते हुए जाने वाले हैं। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष शेरगढ़ के द्वारा यमुना पुल पर चेकिंग आरंभ करी गई। उनको एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया। जब उस ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया गया तो उस पे जो बदमाश उसको चला रहा था वो वहां से कूद के भाग गया था। एक अन्य बदमाश जो कि उसमें बैठा हुआ था उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी, जिसमें कि उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। उस बदमाश को जब पूछताछ की गई तो अपना नाम मोहन श्याम, जो कि पैगांव का रहने वाला है, बताया तथा इसका एक अन्य साथी जो फरार हो गया वो बिल्ला है उसका नाम, जो कि ग्राम फालैन का रहने वाला है। घायल बदमाश को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक लूटा हुआ ट्रैक्टर, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बलिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिला चिकित्सालय में होमगार्ड एक्सरे टेक्नीशियन बना हुआ नजर आ रहा है। उसका मरीज को एक्सरे करते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद संज्ञान में लेते हुए डीएम ने सीएमएस से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर किन हालातों में होमगार्ड एक्सरे कर रहा था। यह पूरी तरीके से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। एक रिपोर्ट आ जाए कि ये किन स्थिति में होमगार्ड कर रहा है। भाई ये तो स्वास्थ्य के साथ उसके खिलवाड़ है ना। रेस जा रही हैं जी, और रेस गलत चली गई, कहीं तो दिक्कत है, तो इसमें जिम्मेदारी भी निर्धारित करेंगे। सीधे चलेंगे यूपी की विधानसभा, जहां पे कार्रवाई हो रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सेवा योजन सरकारी क्षेत्रों में हैं अथवा प्राइवेट सेक्टर में रखे गए हैं। दूसरा हमारा अनुपूरक है, सरकारी क्षेत्रों में कितने योग्यताधारी बेरोजगारों को किन किन विभागों में 17 से लेकर के 2023 तक सेवा योजित किया गया है। तीसरा अनुपूरक है, माननीय अध्यक्ष जी, कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवा योजित अभ्यर्थियों को क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि आदि की सुविधाएं मुहैया कराएगी।
अथवा जॉब सुरक्षित की गारंटी देने का काम करेगी। मान्यवर, प्रदेश का करोड़ों करोड़ों नौजवान आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के पूरे प्रदेश में बेरोजगार होकर के आज नौजवान खुशखुशी करने के लिए विवश है। सरकार ने एक मिलिट्री में भी जो 4 वर्ष की अग्निवीर की योजना केंद्र सरकार ने लाई थी, क्या वो नौजवान 4 साल के बाद अपनी सेवा कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या वो भटकाव की स्थिति में नहीं होगा? उन नौजवानों को पेंशन का भी इंतजाम नहीं है, अन्य तरह की सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। क्या प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवानों को जो 4 साल के अंदर में रिटायरमेंट होकर के अपने घर चले आएंगे, उनको रोजगार का इंतजाम देने की गारंटी देगी? मान्यवर, प्रदेश में तमाम डिग्रीधारी, चाहे वो बीटेक किए हों, एमटेक किए हों, बीएड, बीटीसी, एमए, एमएससी जैसी डिग्रियां लेने के बाद, पीएचडी करने के बाद वो नौजवान प्लम्बर और पेंटर, सफाई कर्मचारी होने के लिए विवश है। क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि हम उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ों नौजवान जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद अगर बेरोजगार बैठे हैं तो उनको सरकार जॉब देने की या सरकारी नौकरी देने की गारंटी लेगी? माननीय मंत्री जी, अगर नहीं तो उसके योग्यता अनुसार उसे बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन देगी? बैठे, उत्तर आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अग्निवीर की चर्चा पिछले प्रश्न में भी हुई, आप भी कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है और अग्निवीर प्रणाली का अभिनंदन सुप्रीम कोर्ट ने करते हुए इसकी सराहना की है। इसलिए माननीय सदस्य मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार का ये विषय है, इसका जवाब आप हमसे ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिस बड़ी संख्या में अग्निवीर प्रणाली को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का नौजवान उसमें शामिल हो रहा है। बैठिए बैठिए, उत्तर आ जाए, उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। हाँ, और भी कुछ पूछना होगा? नहीं, आप बोलिए माननीय मंत्री जी, प्लीज आप बोलिए। उसमें शामिल हो रहा है। सरकारी नौकरियों की बात आपने करा मान्यवर, तो उसकी चर्चा पिछले प्रश्न में हमने डिटेल से कर दी। आप आदेश दें तो हम उसको फिर से हम दोहरा देंगे। नहीं, दूसरा, हम माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को ये बताना चाहता हूं कि सरकार किस तरह से संवेदनशील है। बेरोजगार नौजवान हमारी प्राथमिकता है और हमने पहले ही कहा है, हर हाथ के को काम के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं मान्यवर। और अभी एक नया सरकार ने उत्तर प्रदेश। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।